भाइयों बड़े बूढ़े, मरे जिंदे जवान, मेहरबान और कदरदान, साले तू अभी फ्री फायर में इतने अजीबो गरीब कैरेक्टर आ चुके हैं कि लॉबी में ही बंदे का आत्मा निकाल दे। कोई घर के दीवार में आग लगा के हमारे ऊपर पटक देता है, अरे बाप रे। तो कोई शांति से मेडी भी नहीं करने देता, वॉल फोड़ के परमात्मा से मिला देता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और यहाँ पर तुमको स्पाइडरमैन का छठा औलाद भी देखने को मिल जाएगा, और जिसका पकड़ अंबुजा सीमेंट जितना मजबूत है। और न जाने कहां से कौन कौन बंदा ये पोकेमोन भी छोड़ देता है, जो कि ना ही वॉल लगाने देता है और उल्टा काट काट के डिप्रेशन में डाल देता है। और बस इस गेम को कमी थी मिस्टर इंडिया की, और उसे भी करीना ने पूरा कर दिया। थू है भाई तुम पर, अगर तुम आज भी वुकोंग और आलोक जैसे कैरेक्टर यूज करते हो। एक गांड पे रैप का मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। आज हमारे पास इतने कैरेक्टर हैं, अगर हम इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएं तो फिर ऐसे ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बन के निकलेंगे जिसके बारे में खुद गरेना ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का क्या कहना, जो जिंदा 365 एचपी लेकर घूम रहा है। बुलेट खत्म हो जाएगा मगर एचपी खत्म नहीं होगा, मतलब मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। चौगना मत, मगर इस कॉम्बिनेशन का क्या कहना, जो मूवमेंट स्पीड को बुगाटी जितना बढ़ा चुका है, जिसे पकड़ना तो दूर छू भी नहीं सकते। अब जरा इस हाईली डैमेज वाले कॉम्बिनेशन को देखो, जो बंदे का मेरा मतलब 4 लेवल का वेस्ट सिर्फ एक गोली में तोड़ के रख देता है। अब अगर इतने से कॉम्बिनेशन को देख के तुम्हारा दिमाग चकराने लगा है तो जरा रुको, अभी तो मैंने इन मासूम से दिखने वाले मॉन्स्टर्स के ऊपर बात शुरू भी नहीं किया, जिसे देखने के बाद ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन निकलेंगे कि दिमाग चकराएगा नहीं, फट जाएगा। स्टार्टिंग विथ इनविजिबल बूम बूम कॉम्बिनेशन। हम CS रैंक में इस साइड से इस साइड चल जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और पूरे स्क्वाड को भी निपटा देंगे मगर किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके लिए हमें एक्टिव में यूज करना है मोर्स, जिसको स्पोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दुश्मन के लिए, और मूवमेंट के लिए केली को जरूर यूज करना। अब सफलतापूर्वक जगह पर पहुंचने के बाद अगर एक से ज्यादा बंदे एक जगह पर दिख जाए तो हम एक टाइम पे बस एक ही बंदे नॉक कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे 2 से 3 बंदे एक बार में नॉक निकले, और ये काम सिर्फ एक ही कमीना कर सकता है, अलवारो, जिसके एक ग्रेनेड से पूरे स्क्वाड को परमात्मा से मिला सकते हो। इसका एक और एडवांटेज बताता हूँ, मोर्स को यूज करते टाइम हम फायर नहीं कर सकते, तो इस टाइम पे हमारे काम आएगा अलवारो। चुपके से लव लेटर की तरह नेड कर दो, विद इन सेकेंड पूरे स्क्वाड का डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब तुम ये नहीं चाहोगे जिसे तुमने नॉक किया है वो रिवाइव हो जाए, तो 4th स्लॉट पे लगाना है राफेल कैरेक्टर को, जो नॉक हुए बंदे को सिर्फ 5 सेकंड में फिनिश कर देगा। और साथ ही पेट में इसे यूज कर लेना 30% एक्स्ट्रा रेंज के लिए। ऐसे ही अगर तुम हर राउंड 2 नॉक निकाल दो तो गेम तुम्हारी मुट्ठी में होगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस पोकेमॉन। इस बंदे को मैंने थोड़ा सा डैमेज दे दिया, लेकिन मैं अगर इस पे रश करूंगा तो वो मुझे मार भी सकता है, इसलिए मैं सिंपली इस कैरेक्टर को उसके ऊपर छोड़ दूंगा। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बस आराम करो, बाकी का काम ये देख लेगा। ये 12 सेकंड तक उसे 16 का डैमेज देगा, यानी 192 का डैमेज, वो भी सिर्फ एक कैरेक्टर से। अब तुम सोच रहे होगे वो मेडिकिट मार लेगा, तो मेरे भाई रुको जरा, सब्र करो। इसीलिए तो हमें सेकंड स्लॉट में यूज करना है निकिता को, जो कि मेडी को बिल्कुल बेकार कर देगा, मतलब हीलिंग को 50% कर देगा। लो हो भी गया इतनी देर में काम तमाम। अब इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर का एक डिसएडवांटेज भी है। अब देखो बंदा क्लोज में है, मैंने कैरेक्टर मारा, अब एनिमी का वॉल तो नहीं लगेगा, लेकिन साथ में मेरा भी वॉल नहीं लगेगा। कभी कुछ न करके देखो, बहुत कुछ हो जाता है। चलो अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ हमारा वॉल लगेगा, एनिमी का नहीं, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं जोसेफ को, जो कि किसी भी स्किल एबिलिटी को हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करने देगा, उसे ब्लॉक कर देगा, सेम तुम्हारी बंदी की तरह। सो अब ये पोकेमॉन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं ग्लू वॉल लगा सकता हूँ पर बंदा नहीं। अब इसे और अनब्रेकेबल बनाने के लिए मैंने यूज किया है मोको को, जिससे एनिमी का लोकेशन पता चल जाता है, जिससे कैरेक्टर मारने में आसानी होती है। अब जरा इस पर नजर मारो, इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो रैंक मैच में जिंदा 365 एचपी लेकर घूम रहा है, जिसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर तुम सोलो मैच में बार बार मरते हो तो इसे जरूर ट्राई करना। तो हमारे पास 4 स्लॉट है, और हम चारों स्लॉट में सिर्फ हेल्थ वाले कैरेक्टर को लगाएंगे। तो एक्टिव में लगाएंगे जैन कैरेक्टर को, जो देगा एक्स्ट्रा 70 एचपी। फिर पैसिव में लगाएंगे जेनी को, जो कि देगी एक्स्ट्रा 30 शील्ड पॉइंट। एंड फिर यूज करना है एंटेनियो को, जो कि और 20 एचपी देगा एक्स्ट्रा। रुको लास्ट में लुकेटा, जो कि देगा 45 एचपी एक्स्ट्रा। अब अगर सबको मिला लो तो टोटल बनता है 365 एचपी। अब कोई भी बंदा कितना भी मारे, मतलब मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अगर गलती से भी ये शील्ड पॉइंट बूस्टर मिल गया, मतलब 385 एचपी, भाई साहब
साहब, पूरे मैच में बिल्कुल खुला घूम सकते हो। अब इधर चेक करना जरा। अरे नहीं, एडिटिंग में कोई भी स्पीड नहीं किया है, ये तो बस इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का कमाल है। और इसके लिए बस ये कुछ सिंपल से कैरेक्टर लगाने हैं। पहले एक्टिव में हमें यूज करना है आलोक, जो देगा 15% मूवमेंट स्पीड। फिर दशा, जो तुम्हारे मूवमेंट स्पीड को 12% तक इंक्रीज करेगी। फिर आता है हमारा जोसेफ कैरेक्टर, जो बढ़ाएगा 10% मूवमेंट स्पीड। और लास्ट में केली, जो देगी 6% का मूवमेंट स्पीड। और अगर पॉकेट से इसे यूज कर लो, अब अगर सबको जोड़े तो ऑलमोस्ट 50% मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। और यही एक हाईली इफेक्टिव तरीका है मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने का। लेकिन हाँ, याद रखना, दशा तभी एक्टिव होगी जब तुम किसी एनिमी को नॉक करोगे, और जोसेफ तब एक्टिव होगा जब एनिमी तुमको डैमेज देगा। लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं, अगर तुम रश करके खेलते हो तो ये दोनों ही हो जाएगा। अब अगर अनफेयर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और इस मकड़ी वाले कैरेक्टर का नाम ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। CS रैंक का किंग गाली खाने में 90% प्लेयर इस कैरेक्टर का सिर्फ 50% ही एडवांटेज ले पाते हैं। बंदे को पकड़ना फिर उसे कूटना। लेकिन एक बार सोचो, हम इसके साथ कितना डेडली कॉम्बो बना सकते हैं। देखो, अब हमें एक्टिव में मकड़ी तो लगाना ही है, लेकिन तुमने देखा होगा CS रैंक में बंदे को 3 से 4 लेवल का वेस्ट इजीली मिल जाता है। और ऐसे बंदे को मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको काफी कम डैमेज पड़ता है। और इन्हीं के इलाज के लिए जो यहाँ पे 2 स्लॉट बचे हैं, इसमें हम उन कैरेक्टर को लगाएंगे जो बंदे और उसके वेस्ट को दोनों को फोड़ के रख दे। मतलब उसके 3 से 4 लेवल के वेस्ट को 1 से 2 बुलेट में फोड़ दे। अच्छी बात तो ये है, ये करना पॉसिबल भी है सिर्फ हयातो और कायरोस की वजह से। जहाँ कायरोस अपने ब्रेकर मोड में बंदे के वेस्ट को तोड़ के रख देता है, और वहीं पर हयातो का वेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सीधा वेस्ट के आर पार मारता है। और अगर दोनों को एक साथ यूज कर लिया जाए तो गन से निकला हर बुलेट डेडली बन जाएगा। जब भी तुम फायर करोगे, 1 से 2 बुलेट में बंदे का 3 से 4 लेवल का वेस्ट टूट के बिखर जाएगा। अरे रुको, अभी लास्ट स्लॉट तो बाकी ही है, जिसमें हम यूज करने वाले हैं दशा को। अब जैसे ही तुम बंदे को मकड़ी से पकड़ के नॉक करोगे, दशा तुम्हारे मूवमेंट स्पीड और साथ ही एक्यूरेसी को दोनों को बढ़ा देगी। अब दशा ने मूवमेंट और एक्यूरेसी को बढ़ा दिया, कायरोस और हयातो ने मिलके 3 से 4 लेवल का वेस्ट फोड़ के रख दिया, और मकड़ी, जिससे एक बंदा ऑलरेडी परेशान है। और गलती से भी डबल रेट ऑफ फायर वाले गन स्किन को इसके साथ यूज मत कर लेना, वरना तुम्हारा गन ईवो से भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि दशा ऑलरेडी तुम्हारे रेट ऑफ फायर को 18% तक बढ़ा देती है, और साथ में डबल रेट ऑफ फायर वाला गन। चलो, वीडियो तो खत्म हो गया, लेकिन मेरी बात सुनो, वीडियो बनाने में बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगी है, तो थोड़ा कमेंट वगैरह कर देना ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। लेकिन इन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का कोई भी फायदा नहीं अगर तुम ड्रैग स्पीड के बारे में नहीं जानते। तो स्क्रीन पर वाली वीडियो पर अभी क्लिक करो।